हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम क्रोशिया से थाल पोस्ट बनाना सीखेंगे राउंड शेप में। बहुत ही सुंदर सा पैटर्न मैं आपको बताऊंगी। वीडियो को शुरू से एंड तक जरूर से देखिएगा। चलिए जी शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं आपको, ये मैंने पतली वाली ऊन ली है। ये 3 प्लाई ऊन है लेकिन पतली वाली है, और ये मैंने लिया है यहाँ से 1.75 mm का क्रोशिया। सबसे पहले हम यहाँ ऐसे मैजिक रिंग लगाएंगे और अब ऐसे पकड़ते हुए हम 3 चैन बनाएंगे। फ्रेंड्स, पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कर लीजिएगा। ऐसे 1 2 3 चैन बना दी। 3 चैन बनाने के बाद अब हम यहाँ डबल क्रोशिया बनाएंगे। ऐसे 1 1 2 3 4। इस तरह से हम यहाँ पर टोटल 15 डबल क्रोशिया बना लेंगे। 15 डबल क्रोशिया बना ली। अब इस धागे को हम पकड़ के ऐसे टाइट खींचेंगे इस तरह से, और जो स्टार्टिंग में हमने 3 चैन ली थी 1 2 3, इनको छोड़ेंगे। 4th वाली लूप में इस तरह से स्लिप स्टिच से इसको अटैच कर देंगे। ऐसे ऐसे अटैच कर दिया। अब फिर हम 3 चैन लेंगे। 1 2 3 चैन लेने के बाद जहां हमने इसको अटैच किया है सेम जगह से इस तरह से डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1, फिर वापस से सेम जगह से डबल क्रोशिया 2। अब अगले वाली चैन में इसमें सेम जगह से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2। इसी तरह से हर एक चैन में 2 डबल क्रोशिया बनाते हुए यहाँ तक बनाएंगे। टोटल हमारे 30 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। ये देखिए, दूसरी वाली लाइन हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया। हर एक चैन में 2 डबल क्रोशिया बनाते हुए अब 1 2 3 चैन छोड़ेंगे और चौथी वाली जो चैन है इसमें स्लिप स्टिच से इसको ऐसे अटैच कर देंगे इस तरह से। अब फिर हम 3 चैन लेंगे। 1 2 3 चैन लेने के बाद फिर से जहां हमने इसको अटैच किया है सेम जगह से डबल क्रोशिया बनाएंगे ऐसे। अब इससे अगले वाली चैन में सेम जगह से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। वापस से एक और डबल क्रोशिया। ये हमारी तीसरी लाइन चल रही है। इसमें हम 1 डबल क्रोशिया, फिर सेकंड वाले चैन में 2 डबल क्रोशिया, फिर 1 डबल क्रोशिया, फिर 2 डबल क्रोशिया सेम चैन में से, यानी कि हर सेकंड लूप में हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। और इसी तरह से हम इस दूसरी वाली लाइन को तीसरी लाइन को कंप्लीट करेंगे। ये तीसरी लाइन को हमने उसी तरीके से कंप्लीट कर लिया है, देख सकते हैं। 2 1 2 1 2 1। अब फिर से 3 चैन स्किप करेंगे। 4th वाली चैन में ऐसे स्लिप स्टिच से अटैच कर देंगे। फिर हम 3 चैन लेंगे। 1 2 3 चैन लेने के बाद फिर 1 2, इनमें तो हम 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। जो 3rd वाला लूप है इसमें हम सेम जगह से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे ऐसे। 1। अब अगले वाली चैन में यहाँ 2, और जो 3rd वाली चैन है इसमें सेम जगह से 3 डबल क्रोशिया ऐसे। अब वापस से एक और डबल क्रोशिया। ये 1 2 और तीसरे वाली चैन में हमने 2 डबल क्रोशिया बनाए। फिर 1 2, और जो 3rd वाला लूप है इसमें 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये हमने 4th वाली लाइन को यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है। हर तीसरे वाले लूप में हमने 2 डबल क्रोशिया बनाए यहाँ पर। और जो स्टार्टिंग में 3 चैन ली थी अब सेम जगह से हम एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे इसमें ऐसे। और फिर हम तीसरी वाली 3 चैन स्किप करके 4th वाली चैन में इसमें स्लिप स्टिच से अटैच कर देंगे। ये अब हमारी 4 लाइन कंप्लीट हो गई। अब फिर 1 2 3 चैन बनाकर सेम जगह से 1 2 3 चैन में 3 डबल क्रोशिया, और जो चौथे वाला चैन है इसमें हम सेम जगह से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे ऐसे। 1। अब अगले वाली चैन में 2। अब इससे अगले वाली चैन में इसमें 3।
अब जो ये फोर्थ वाला लूप है इसमें हम सेम जगह से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक, फिर वापस से 2 ऐसे, और फिर 1 2 3, और जो फोर्थ वाला लूप है इसमें हम सेम जगह से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। और इसी तरह से हम ये 5वीं वाली लाइन को कंप्लीट करेंगे। ये हमने 5वीं लाइन यहाँ तक कंप्लीट कर ली सेम तरीके से। अब 3 चैन छोड़ेंगे और फोर्थ वाली चैन में इसमें स्लिप स्टिच से अटैच कर देंगे ऐसे। आप 1 2 3 चैन लेंगे। 3 चैन लेने के बाद यहाँ वापस से ऐसे 2 डबल क्रोशिया, अब एक चैन, फिर सेम जगह से इसमें से वापस से 2 डबल क्रोशिया और बनाएंगे, एक और ये 2, टोटल यहाँ 5 लूप हो गए। 2 डबल क्रोशिया, एक चैन, फिर 2 डबल क्रोशिया। अब 1 2 और तीसरी वाली चैन में इसमें सेम जगह से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे ऐसे, वापस से एक और डबल क्रोशिया, ये। अब एक चैन लेंगे। चैन लेने के बाद फिर सेम जगह से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक और फिर से 2, इस तरह से। फिर 1 2 3 तीसरी वाली चैन में ऐसे ही 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक चैन लेंगे। चैन लेने के बाद वापस से सेम जगह से हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, इस तरह से आएगा। और हर तीसरे लूप में इसी तरह से बनाते हुए हम इसको यहाँ तक कंप्लीट करेंगे। ये देखिए, इस पूरी लाइन को हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है। अब 3 चैन, 1 2 चैन छोड़ेंगे, तीसरी वाली चैन में ऐसे इस तरह से स्लिप स्टिच से अटैच करेंगे। और जो ये वाली चैन है अगले वाले डबल क्रोशिया के ऊपर, इसमें ऐसे इसको हम यहाँ तक लाएंगे, फिर इस तरह से, इस तरह से बन के आ गया है ये। अब हम इसको वापस बनाएंगे। 3 चैन लेंगे, 1 2 3 और ये 4 चैन लेंगे। 4 चैन लेने के बाद फिर सेम जगह से हम 1 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर इसको हम स्किप करेंगे, इन दोनों जो ये उल्टा वी है इसके बीच को, इसको स्किप करेंगे और यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे ऐसे, एक, फिर वापस से 2, फिर एक चैन लेंगे। चैन लेने के बाद फिर से सेम जगह से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक और 2। अब जैसा हमने इसको बनाया है, हर एक चैन के ये वाला, हर एक इस पैटर्न में, इसमें यहाँ पे ऐसे ही बनाएंगे। ये देखिए, सेम तरीके से यहाँ तक बना लिया है हमने, इस वाले पैटर्न में ही बनाया है। अब यहाँ हमने स्टार्टिंग में 4 चैन ली थी, यहाँ पर हम एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे सेम जगह से, इस तरह से ये। और जो ये 4 चैन ली थी इसके बीच में हम इसको ऐसे अटैच करेंगे बीच से स्लिप स्टिच से, और एक चैन लेंगे। चैन लेने के बाद ऐसे ये 1 2 3 4 चैन बना ली। फिर सेम जगह से हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक, फिर से 2 और ये 3। हमने 2 लाइन 2 डबल क्रोशिया बनाए थे यहाँ, और तीसरी वाली लाइन में हम 3 डबल क्रोशिया बना रहे। और फिर इन दोनों के बीच में यहाँ पर हम ऐसे सेम जगह से 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक, फिर से 2 और ये 3 डबल क्रोशिया। और फिर सेम जगह से एक चैन बनाने के बाद फिर से यहाँ पर हम 3 डबल क्रोशिया और बनाएंगे सेम जगह से ही। टोटल हमारे 7 लूप हो जाएंगे, 1 2 3।
अब अगले वाली चेन में इन दोनों के बीच में यहाँ पर फिर से ऐसे बनाएंगे, इस तरह से। जैसे हमने इसको बनाया है सेम तरीके से हर एक इसमें इसी तरह से बनाते हुए हम यहाँ तक बनाएंगे। यहाँ तक इसी तरह से बना लिया है। अब यहाँ हमने स्टार्टिंग में चेन बनाई थी, सेम जगह से हम ऐसे डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक, वापस से दो डबल क्रोशिया बना लिए और जो 3 चेन थी उसको एक डबल क्रोशिया काउंट करेंगे। अब वापस ऐसे स्लिप स्टिच अटैच कर देंगे, एक चेन लेंगे और यहां से ऐसे सिंगल क्रोशिया बनाते हुए 1 2 3 4 चेन बना ली। 4 चेन बनाने के बाद फिर हम सेम जगह से 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक, फिर वापस से 2 और ये 3 डबल क्रोशिया बना दिए। अब इसके बाद हम यहाँ इस जगह से जहां हमने एक चेन बनाई थी इसमें से जैसे हमने ये पिछली वाली लाइन बनाई थी 7 लूप बनाए थे हमने, यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, फिर से 3 डबल क्रोशिया। इसी तरह से हम इस लाइन को बनाएंगे, एक चेन लेंगे, फिर सेम जगह से हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फ्रेंड्स, अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए। और फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। अब जैसे इसको बनाया है ये वाली लाइन भी हमने वैसे ही बनाई थी, इसी तरह से यहाँ तक बना लेंगे हर एक इस पैटर्न में। इस लाइन को यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है सेम तरीके से। अब यहाँ स्टार्ट किया था जहां से हमने, यहाँ फिर से सेम जगह से हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक, फिर वापस से 2 और फिर इस तरह से स्लिप स्टिच से अटैच करेंगे, एक चेन लेंगे और वापस यहीं से ऐसे एक चेन, एक सिंगल क्रोशिया। अब 3 चेन और बनाएंगे, 1 2 3 4 3 चेन लेंगे ये। अब फिर सेम जगह से हम जैसे हमने ये 3 डबल क्रोशिया बनाए थे वैसे ही बनाएंगे, 1 2 3 डबल क्रोशिया। अब हम यहाँ पर एक चेन लेंगे, ये अभी तक हम यहाँ पर चेन नहीं ले रहे थे, यहाँ हम एक चेन लेंगे और फिर जैसे हमने ये बनाए 3 डबल क्रोशिया, 1 2 3, फिर एक चेन लेने के बाद फिर से 3 डबल क्रोशिया सेम जगह से, 1 2 3, फिर हम यहाँ पर एक चेन लेंगे, ये चेन लेने के बाद फिर जैसा हमने इसको बनाया है सेम तरीके से ही बनाएंगे हर एक पैटर्न में। यहाँ पर जैसे इसको बनाया है उसी तरह से बनाते जाएंगे। ये देखें 5वीं लाइन को हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है, इस तरह से बन के आ गया है ये। और फिर हम यहाँ एक चेन लेंगे, चेन लेने के बाद जो ये वाली पोर्शन है यहाँ पर सेम जगह से हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1, फिर वापस से 2 और जो चेन ली थी यहाँ इसके बीच में ऐसे स्लिप स्टिच से अटैच करेंगे और फिर एक चेन लेंगे, टाइट करेंगे। अब वहां सेम जगह से ऐसे सिंगल क्रोशिया के बाद 4 लाइन और बनाएंगे, टोटल 5 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 5 चेन बना ली। अब फिर सेम जगह से डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3। अब एक चेन लेंगे, चेन लेने के बाद फिर इन 3 डबल क्रोशिया के बीच में से ऐसे
1 2 3। अब 1 2, अभी तक हम यहाँ पर एक चेन ले रहे थे, अब हम यहाँ 2 चेन लेंगे। फिर सेम जगह से 3 डबल क्रोशिया, 1 2 3। अब एक चेन लेंगे, फिर जैसे हमने इसको बनाया है सेम तरीके से इसमें से बनाएंगे। हर एक पैटर्न में इसी तरह से बनाएंगे। 3 डबल क्रोशिया, 2 3, फिर 2 चेन लेंगे इसके बीच में, फिर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे सेम जगह से। इसी तरह से हम इस पूरी लाइन को कंप्लीट करेंगे। ये देखिए 6th वाली रो को हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है सेम तरीके से ही। और यहाँ पर हमने 2 डबल क्रोशिया बना लिया और फिर हम जैसे हर बार यहाँ पर स्लिप स्टिच से इसको ज्वाइंट कर रहे थे उसी तरह से करेंगे। और एक सिंगल क्रोशिया बनाते हुए हम यहाँ 5 चेन बनाएंगे। इस सिंगल क्रोशिया को एक चेन काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 और वापस से सेम जगह से डबल क्रोशिया, 1 2 3 4। अब हम यहाँ पर ये हमने 3 डबल क्रोशिया से 3 लाइन बनाई, सॉरी 4 लाइन बनाई, 1 2 3 4 और 2 लाइन हमने 2 डबल क्रोशिया से बनाई। और 7वीं वाली लाइन में हम यहाँ पर 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर एक चेन लेंगे, चेन लेने के बाद फिर सेम जगह से यहाँ से 4 डबल क्रोशिया, 1 2 3 और ये 4 डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन लेंगे, 1 2 चेन लेने के बाद फिर से सेम जगह से हम 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4। ऐसे इस तरह से बन के आएगा और हर एक पैटर्न में इसी तरीके से बनाएंगे। और फिर एक चेन लेंगे ये, और यहाँ तक हम सेम तरीके से बना लेंगे। ये देखें सेम तरीके से यहाँ तक हमने इसको बना लिया। 1 2 3 4 5 6 7 लाइन हमारी कंप्लीट हो गई है और इस तरह से ये बन के आया है हमारा। अब 3 डबल क्रोशिया बनाकर सेम तरीके से जैसा हम हर बार इसको ज्वाइंट कर रहे हैं उसी तरह से ज्वाइंट करेंगे। अब यहाँ हम 5 चेन लेंगे, 1 2 3 4 5। अब फिर सेम जगह से हम 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4। इस वाली ये 2 लाइन में हमने एक एक चेन बनाई थी, यहाँ 1 2 3 लाइन में एक एक चेन बनाई। अब इसमें हम 2 चेन लेंगे, 1 2 चेन लेने के बाद फिर से जैसे पिछली वाली लाइन में हमने यहाँ 4 डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन और फिर 4 डबल क्रोशिया बनाए थे, सेम तरीके से यहाँ पर भी बनाएंगे। 1 2 3 4, फिर एक चेन 2 चेन सॉरी, और फिर सेम जगह से 4 डबल क्रोशिया, 1 2 3 और ये 4। इस तरह से ये पैटर्न आएगा बनके और सेम तरीके से ही हम यहाँ तक बना लेंगे हर एक पैटर्न में। ये देखिए इस लाइन को भी हमने सेम तरीके से कंप्लीट कर लिया है, ऐसे बन के आ गया है। अब फिर वापस से हमने यहाँ 3 डबल क्रोशिया लेकर और इसको इसमें अटैच कर देंगे स्लिप स्टिच से। एक चेन जैसे हम हर बार बनाते हैं उसी तरह से ये 1 2 3 4 5
5 चेन ले दी। 5 चेन लेने के बाद यहाँ हमने 4 डबल क्रोशिया बनाए थे। 4 डबल क्रोशिया से हमने 2 लाइन बनाई। अब इसमें हम 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 और ये 5 डबल क्रोशिया बना दिए यहाँ पे। अब 2 चेन लेंगे। 1 2 चेन लेने के बाद सेम यहाँ से इन दोनों पैटर्न के बीच में यहाँ से 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 और ये 5 डबल क्रोशिया बनाने के बाद 2 चेन लेंगे। फिर वापस से सेम जगह से हम 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 और ये 5। अब 2 चेन लेंगे। फिर वापस से अगले वाले इसमें जैसे हमने 5 डबल क्रोशिया 2 चेन फिर 5 डबल क्रोशिया, इसी तरह से हर एक पैटर्न में हम बनाएंगे। ये लाइन हमने इस सेम तरीके से बनाते हुए कंप्लीट कर ली है। ऐसे बन के आइए और यहाँ हमने जहाँ से स्टार्ट किया था सेम जगह से 4 डबल क्रोशिया बना लिए और जो 5 चेन ली थी 3 चेन रहेंगी उसमें से, उसको हम 1 डबल क्रोशिया काउंट करते हैं और फिर वापस से सेम तरीके से हम ऐसे स्लिप स्टिच से अटैच करेंगे। एक चेन बनाएंगे। फिर सेम जगह से इन दोनों के बीच में ऐसे एक सिंगल क्रोशिया। फिर इसके अलावा 4 चेन और बनाएंगे। 1 2 3 4। हर बार हम इसी तरह से स्टार्ट करते हैं। फिर यहाँ 5 डबल क्रोशिया। 1 2 3 4 और ये 5। फिर यहाँ हमने 2 चेन बनाई। सेम तरीके से 2 चेन बनाएंगे। जैसे हमने पिछली वाली लाइन को कंप्लीट किया था वैसे ही हम इस वाली लाइन को कंप्लीट करेंगे। इसमें हम कोई एक्स्ट्रा फंदा नहीं बढ़ाएंगे। 5 डबल क्रोशिया 2 चेन 5 डबल क्रोशिया 2 चेन, इसी को रिपीट करते हुए हम कंप्लीट कर लेंगे इस लाइन को। ये वाली लाइन भी हमने कंप्लीट कर लिया। इस तरह से हमारा पूरा पैटर्न बन के आया है ये। अब और सेम तरीके से यहाँ से मैंने ज्वाइंट कर लिया 4 डबल क्रोशिया बनाकर। फिर तीसरी वाली चेन में इस तरह से। अब हम यहाँ पर 3 चेन लेंगे। 1 2 3 डबल क्रोशिया। अब सेम जगह से हम 1 2 3 4 5 6 और ये 7 डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब यहाँ हम बीच में चेन नहीं लेंगे, डायरेक्ट इसमें से बनाएंगे इन दोनों के बीच में ये ऐसे 1 2 3। इस तरह से हम यहाँ 14 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखें सेम तरीके से हमने 14 डबल क्रोशिया बना लिया। ऐसे बन के आएगा ये। अब फिर हम यहाँ चेन नहीं लेंगे और इस वाले पैटर्न में हर एक पैटर्न में 14 डबल क्रोशिया बनाएंगे। और जैसा हम हर बार बीच में चेन ले रहे थे अब हम चेन नहीं बनाएंगे, डायरेक्ट इस तरह से बना लेंगे। पूरा कंप्लीट करेंगे यहाँ तक। हर एक पैटर्न में हमने 14 डबल क्रोशिया बनाते हुए इसको बना लिया है। इस तरह से ये हमारा बन के आया है। और अब यहाँ हमने जहाँ से हमने स्टार्ट किया था 1 2 3 4 5 6 7 डबल क्रोशिया बना लिए। 8 9 10 11 12 13 14 टोटल यहाँ पे 14 डबल क्रोशिया हो गए हैं। अब ऐसे इस धागे को कट कर देते हैं यहाँ से। अब इस धागे को हम ऊपर की तरफ ऐसे खींच देंगे। जो ये वाली चेन है यहाँ से ऐसे निकालेंगे पीछे की तरफ। ये
और जो ये वाली चैन है जहाँ से हमने ये चैन उधर साइड की है, इसी में से ऐसे नीचे की तरफ निकालेंगे। ये देखें, इस तरह से ये हमारा फिनिशिंग से जॉइंट हो जाएगा और इस धागे को हम अंदर की तरफ छुपा देंगे यहाँ। इस तरह से ये छुप गया है, जॉइंट हो गया है। ये देख सकते हैं हमारा बहुत ही सुंदर सा थालपोज डिजाइन बनकर तैयार हो गया है। इसका मैं आपको साइज दिखाती हूँ। साइज भी इसका काफी बड़ा है, यहाँ से देख सकते हैं आप। 16 बाई 16 का ये हमारा थालपोज बनकर तैयार हो गया है। चारों तरफ से कहीं से आप देख सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आज की ये वीडियो आपको पसंद आई हो, ये थालपोज डिजाइन आपको पसंद आए हो, तो प्लीज लाइक कीजिएगा, चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब इसी तरह की नई नई चीजें सीखने के लिए। फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से। फ्रेंड्स, कैसा लगा ये जरूर कमेंट करके बताइएगा। तब तक के लिए दोस्तों, खुदा हाफिज।